आज काजल का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स बेहतर ही आएंगे। वह खुशी से चहकती हुई अपने कॉलेज पहुंची और अपने दोस्तों से बातें करने लगी। इसके बाद हम सब न जाने कहाँ कहाँ होंगे, कौन क्या क्या करेगा, भगवान जाने। पहली लड़की बोली, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरा तो फिक्स है शादी। शादी के बाद पति और ससुराल से छुट्टी मिली तो अपने ग्रुप में हाय बाय भी कर लूंगी। तो विधि बोली, मैंने तो सोच लिया है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। शादी वादी के लिए अभी बहुत उम्र बाकी है, 21 के ही तो हुए हैं अभी हम लोग। फिर सभी अपने अपने रिजल्ट्स देखने पहुंचे। विधि के 80% मार्क्स थे, पहली लड़की के 62% और दूसरी के 70% मार्क्स थे। विधि बहुत ही ज्यादा खुश थी। घर जाने के बाद विधि ने देखा कि दीदी सेजल आई थी। दीदी आज अकेले अकेले कैसे आ गई? जीजाजी कहाँ हैं? उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वह नहीं आ पाए, कल आएंगे, वह लड़के वालों के साथ। दीदी बोली, लड़के वालों के साथ मतलब? विधि सोचते हुए बोली, दीदी ने बताया कि फोटो में तुम उन्हें पसंद हो, बाकी कल बात तुम्हारी पक्की हो जाएगी। प्लीज पापा ऐसा मत करिए, विधि रोते हुए बोलने लगी। पापा आपने तो कहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे यूपीएससी की तैयारी करवाओगे। वह सब बीती बातें हैं, कल चुपचाप तैयार हो जाना अच्छे से, पापा बोले। विधि चुपचाप वहां से उठकर चली गई और कमरे में खुद को बंद कर रोने लगी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह 10 बजे विधि के जीजाजी कुछ लोगों को लेकर साथ पहुंचे। नाश्ता पानी करने के बाद विधि चाय लेकर आई, साथ में दीदी भी थी। विधि थोड़ी सी सांवली थी, पर उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वह काफी सुंदर दिखती थी। लड़के वालों ने तो उसकी फोटो देखने के बाद ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी वे सामने से देखना चाहते थे ताकि लड़की की कोई दुर्बलता हो तो देख सके। जीजाजी के मोल तोल के बाद एक बाइक और 5 लाख रुपए नकद के साथ विधि की शादी फिक्स हो गई। अगले 10 दिनों के बाद सगाई की रस्म रखी गई। समझने समझाने का सिलसिला सगाई की रस्म के दिन तक चलता रहा। सगाई की रस्म अच्छे से हो गई। विधि समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद विधि दिन भर अपने कमरे में बैठकर यूपीएससी की तैयारी में जुड़ी हुई किताबें और टेस्ट देने लगी। 2 महीने बाद विधि की शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी। इन 2 महीनों में विधि अपनी तैयारी में व्यस्त रही और सोचती रही कि अगर शादी हो गई तो वह अपनी सपना कैसे पूरा करेगी, क्योंकि उसका होने वाला पति अनिरुद्ध ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वह घर में ही रहने वाली है, काम धंधा मैं कर लूंगा। हमारे यहाँ की औरतें बाहर काम नहीं करती। विधि की शादी के अगले ही दिन यूपीएससी प्री का एग्जाम था। तिलक की रस्म होने के बाद विधि को हल्दी लगाई जा रही थी। अगले दिन बारात आने वाली थी। विधि बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी दोनों सहेलियां भी उसे यही बोल रही थी कि फौरन अनिरुद्ध की पत्नी बन जाओ। जयमाला की रस्म की तैयारी होने लगी। दीदी और माँ विधि को लेने उसके कमरे में पहुंचे। बिस्तर पर दुल्हन के कपड़े पड़े थे और विधि वहां नहीं थी। दीदी ने तुरंत जीजाजी को बताया। जीजाजी तुरंत खोजने निकल पड़े। माँ बाप के साथ दीदी पत्र पढ़ने लगी। प्यारे घर वालों, मैं अपनी मर्जी से यह शादी छोड़कर जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कितना समझाया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी उस दिन मैं वापस आ जाऊंगी पक्का। नहीं बनी तो इस दुनिया को छोड़ दूंगी। पत्र पढ़ने के बाद माँ वहीं पलंग पर ही गिर पड़ी। दीदी की आंखों में आंसू थे। पापा जहाँ खड़े थे वहीं मूर्ति बन खड़े रहे। लड़के वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और जीजाजी से तो उन लोगों की हाथापाई भी हो गई। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। अनिरुद्ध के दोस्तों ने विधि पर ही इल्जाम लगा दिया कि भाग गई होगी अपने किसी प्रेमी के साथ, और ये लोग कोई झूठी कहानी बनाकर सुना रहे हैं हम लोगों को। प्रेमी के साथ भागने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल गई। कई दिनों तक विधि के घर वाले अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। घर से भागने के बाद विधि नजदीक स्टेशन पर पहुंची और वहां से उसने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद विधि लखनऊ पहुंची, जहां उसका एग्जाम का सेंटर था। स्टेशन के उतरने के बाद विधि को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है।
लेकिन अब घर वापस जाने का कोई फायदा नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया होगा। वहाँ विधि सोचती रही। रात भर जागते रहने और टेंशन के चलते विधि की तबीयत भी खराब हो गई। वह किसी तरह एग्जाम देने पहुंची और पेपर दिया। उसको लगा कि उसका पेपर अच्छा गया है। लखनऊ में ही कुछ दिनों के लिए उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और स्कूल के पास ही एक रूम लेकर रहने लगी। वह अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। कुछ महीनों के बाद यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट निकला, लेकिन उसमें विधि का नाम नहीं था। विधि पूरी रात फूट फूट कर रोती रही। उसे अपने किए पर पछतावा भी होने लगा था। अब उसे लगा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के हालात के बारे में सोचकर ही वह डरे जा रही थी। विधि ने अपना नंबर भी बदल लिया था। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे। रिजल्ट नहीं आने के बाद विधि ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अगले दिन अपनी माँ को फोन किया और रोने लगी। अपनी हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगने लगी। विधि के रोने की आवाज़ सुनकर माँ भी रोते हुए पूछने लगी कि कहाँ हो, कैसी हो। विधि जब तक कुछ बताती, माँ के हाथ से पापा ने फ़ोन ले लिया और बोले, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुम हमारी फिक्र के बिना यहाँ से भाग गई थी, उस दिन से हमने तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। वैसे भी कुछ बनी तो हो नहीं तुम अभी तक, मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर। इतना सुनने के बाद विधि ने फ़ोन काट दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विधि को लगा कि वह कुछ नहीं बन सकती तो उसे मर ही जाना चाहिए। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। विधि ने नदी की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ा। पूरे रास्ते वह रोती रही और अपने जीवन के बारे में सोचती रही। तभी वहां वरुण आ पहुंचा। वरुण विधि के साथ ही स्कूल में पढ़ाता था। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वरुण को वहां देख विधि हड़बड़ा गई। वह अपने आंसू पोंछने लगी और चेहरे को साफ करने लगी। वरुण ने भी विधि के चेहरे की तरफ देखा और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो आप। विधि कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। देखा तो उसकी दीदी का फोन था। विधि ने फोन काट दिया। वरुण ने फिर विधि से आंसुओं का कारण पूछा। विधि पिछली बातें वरुण को बताने लगी। विधि कहानी से वह थोड़ा परेशान हो गया। फिर दोनों अपने रूम पर चले गए। रात में वरुण ने विधि के व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा और नीचे लिखा कि लग जाइए अब तैयारी में, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, अब की बार सबको दिखा देना कि हम में है दम। फिर अगले दिन दोनों स्कूल में मिले और लंच ब्रेक में एक चार्ट बनाया कि कब क्या और कैसे पढ़ना है। उसी शाम से दोनों पढ़ाई में जुट गए। कुछ महीनों का समय था उसके पास तैयारी करने के लिए। 2 साल बाद विधि के पिताजी हर रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे। 2 पेज पढ़ने के बाद उन्होंने तीसरा पेज निकाला। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ी। यह तो विधि की फोटो है और उसकी फोटो अखबार में कैसे छपी। विधि के पिताजी मन ही मन सोचने लगी। जब पूरी खबर पड़ी तो पता चला कि विधि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर गई है। वह तुरंत विधि की माँ को यह खबर सुनाते हैं। माँ मन ही मन बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। फिर वह अंदर जाकर फोन देखती है कि कहीं विधि का फोन तो नहीं आया। इन बीते 2 सालों में विधि का कोई फोन नहीं आया। विधि और वरुण ने 2 सालों में पूरी जी जान से मेहनत की, परीक्षा की तैयारी की और इसी मेहनत की बदौलत आज दोनों अपने पहले ही प्रयास में बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर चुके हैं। 2 दिन पहले जब परिणाम निकला था तो विधि ने अपना नाम उसमें देखा तो वह पागलों की तरह उछलने लगी और फिर अचानक से शांत होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही वरुण का फोन आया और विधि को समझाने लगा कि पिछले 2 सालों से तुमने अपने घर वालों से बात नहीं की। एक बार बात करके तो देखो, क्या पता ये खबर सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया हो। आखिर है तो वह तुम्हारे माँ बाप ही ने, आखिर कब तक गुस्सा रहेंगे। उस समय की हुई गलती को अब वे माफ कर देंगे। तुम एक बार बात करके तो देखो। विधि ने कुछ सोचा और फोन निकाला और माँ को फोन लगाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी फोन नहीं लगा। हर बार नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। अगले दिन विधि अपने घर के बाहर थी। दरवाजा खुला था। गांव के घरों में दरवाजे अक्सर खुले ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ लोग साफ दिल से आते हैं, अंदर आवाज देते हैं और फिर बातें होती हैं। माँ बाहर आती है और विधि को देखती है और उसको गले से लगाकर रोने लगती है। विधि के पिताजी थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर रोते हुए हाथ जोड़कर विधि से माफी मांगने लगते हैं।
बेटी माफ कर दो मुझे, मैं समझ ही नहीं सका था उस समय। पापा ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी थी, मुझे ऐसे भाग कर नहीं जाना चाहिए था। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा ही नहीं पाई थी उस समय, विधि रोते हुए बोली। सभी लोग मान गए थे और विधि के घर वापस आने से खुश भी थे। सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि विधि का बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। आज तक जो लोग विधि पर लड़के के साथ भागने का इल्जाम लगाकर उसके पिताजी को खरी खोटी सुनाते थे, आज अखबार में खबर पढ़ने के बाद वही विधि के पिताजी को बधाई दे रहे थे। विधि के पिताजी मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया। उसे आगे न पढ़ाकर कहीं ना कहीं अपनी बेटी के घर से भागने की वजह मैं ही था। मेरी बेटी कुछ गलत तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने शादी तय करके उसके सारे सपने चूर चूर कर दिए। वह शादी से भागी थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वह अपनी शादी से भागकर नहीं गई होती तो आज वह अपने ससुराल में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। कुछ समय बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और वह ड्यूटी करने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन वरुण विधि के घर आया। उसने विधि का हाथ मांगा। सबको यह रिश्ता पसंद था क्योंकि वरुण ने हर कदम पर विधि का साथ दिया था। वरुण के परिवार में कोई नहीं था क्योंकि उसने एक हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इसीलिए आज पूरा गांव वरुण की तरफ से था। वरुण और विधि की शादी बहुत धूमधाम से होती है। विधि ने सपना भी पूरा कर लिया था और उसे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिल गया था।